किस लिए कहें कि 21वीं सदी में भी महिला काबिल नहीं हो पाएगी। देखिए कितना प्रचंड विवक है। आई को पबनी है, मार्केट में इतना भीड़ है, इतना लुटेरा लूटा है मार्केट में। कल शाम में, आज है तो कल ना, उसको कहते हैं बट सावित्री। पर्व का नाम है बट सावित्री, मतलब समझे। अब पर्व होता क्यों है, क्या है क्या चीज है हजार जी? ना बिया शादीशुदा करती है। हाँ, लंबा एज के लिए ना। अब बताइए एगो पर्व का नाम बता दीजिए जिसमें लड़का यानी हस्बैंड पत्नी के लंबा एज का मांग करता हो। अगर चलिए करवा चौथ करती, अगर आज कोई पर्व आउट हो जाए मार्केट में कि ये पर्व करने से आपकी पत्नी 5 साल कम जिएगी, महीना में एक बार करेगा मर्द, हर महीना में एक बार कर लेगा उस तिथि को। क्या जी, कितना आदमी सहमत है इसके लिए कि अगर मान लेते कि ये पर्व करने से, एक दिन फास्टिंग रखने से, पूजा करने से पत्नी का उम्र 5 साल कम है, इसमें अभी तक कम से कम हाथ नहीं उठाइए। माइनस में कहीं चला गया तो 5 साल पहले बाद शादी होने वाला तो 10 साल बाद शादी होगा। मगर ऐसा होना चाहिए जी हजारी जी, ऐसा होना चाहिए कि पुरुषों को कुछ पर रखना चाहिए। नहीं तो इसमें गलती महिला का है। पुरुष क्यों रखेगा? पुरुष को कोनो परल है, पुरुष मरे, महिला, हमको क्या दिक्कत, दूसरा कर लेंगे। महिला को दिक्कत है, पर महिला 4 में हो जाता है। एगो रहते हुए दूसरा तीसरा चौथा हो जाता है, तो ये तो टेंशन में है। नहीं तो महिला लोग को चाहिए क्या कि महिला को पर्व नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि पुरुष साथ में करे तभी करेंगे। हमारे दादी मम्मी को समझा दीजिए, वो लोग मना कर देंगे। नहीं तो कहिए कि हम करेंगे, पुरुषों करे, दोनों साथ में करे। वो हम अकेले समझाएंगे कि तुम भी करो। हाँ तभी करना चाहिए, छोड़ दे महिला। क्या जी, अब फिर भी हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि इतना महिला पर्व त्यौहार करती है, फिर भी महिला से पहले पुरुष से मरता है। आप अपने गांव इलाका रिलेशन में देख लीजिए कि कितना पुरुष विधवा है, जिसको विधुर कहते हैं। उस मतलब विधवा पुरुष कितना है, अब विधवा महिला कितना है। अड़ोस पड़ोस नज़र में तो 100 गो में 5 गो पुरुष विधुर होगा और 95 को महिला होगी विधवा। क्यों ऐसा होता है, सोचे हैं? हाँ खूब सोचे हैं। कैसे क्यों होता है? देखिए मेनली होता है क्या कि एक तो पुरुष पहले मरने के रीज़न कि महिला से ज़्यादा एज का पुरुष होता है, रीजन नंबर 1। 2 4 5 7 7 साल तो वही महिला मेकअप कर रही है, अब हम बड़ रहेंगे, हम छोट से विवाह करेंगे। अधिकतर महिला का अभी हो गया है सोच कि अपने से कम एज के लड़का से शादी करे, चले ये तो मेकअप हो जाएगा। हाँ तो नहीं पता है, जो 30 साल की लड़की होगी उससे पूछे कि आप किस लड़का से शादी करना चाहिए, तो कहे कि 26-27 का लड़का रहता है ना तो ठीक रहता, कहे कि 35 साल के लड़का से विवाह करेंगे। क्या करेगी 35 साल के लड़का से विवाह करके? एगो ये बात हुआ। दूसरा, मादक पदार्थ का सेवन करने के कारण पुरुष को ज़्यादा बीमारी होता है, मरता है, दूसरा कारण। तीसरा एगो और कारण है कि तीसरा है कि मर्द बाहर भीतर आता है दुर्घटना में ज़्यादा, महिला से ज़्यादा दुर्घटना में पुरुष मारा जाता है। तो ये कई कारण है जिससे पुरुष पहले मर जाता है। पुरुष शारीरिक वर्क इस प्रकार का मल्टीपल वर्क करता है जिससे कारण भी उसका एज कमता है, महिला तो एक ही टाइप का वर्क करती रहती है, तो पुरुष को ही होता है। अब पुरुष महिला में ऐसा नहीं कहिए। हमको पता था, मुझे बस और हम रीजन बता सकते हैं और मीजर कि पुरुष बहुत राहिमाम भी रहता है, पुरुष को टेंशनों रहता है। महिला से पुरुष को टेंशन होता है पर पुरुष से महिला को टेंशन थोड़ी होता है, तो वो टेंशन भी तो एज को कम करता है। तो विभिन्न कारण है, हमें पूछेगा तो हम 10-12 को कारण गिरा देंगे कि पुरुष पहले मर जाता है, महिला बाद में मरती है। हाँ हुआ, अब चले आगे। सर आप लोग भी तो बात कर रहे हैं। नहीं तो हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप कौन ज्ञान की बात कर रहे हैं? कौन बोलिए, सब आदमी सीख लेंगे क्या? क्या चीज? केरला स्टोरी पे बात कर रहे हैं। केरला स्टोरी क्या है जी? कभी एक ऐसा मूवी है ना, नाम सुने हैं कभी कभी, कोई अथी भेजा है वो। अरे एगो लिंक कोई भेजा था ग्रुप में, वही का देखे थे, पुराना जमाना का कुछ आलतू फालतू सब था। बहुत अच्छा मूवी है, आप कुछ अच्छा बोलेंगे? ना हम देखे नहीं है इसलिए नहीं बोले। अच्छा मूवी है।
खोल के देखे ना तो बहुत पुराना पुराना सीन सब दिया हुआ था। मूवी भी आ चुका बहुत पहले। मेरे में लिंक दिया हुआ, मेरे मोबाइल में लिंक आया था, हमको क्या पता नहीं क्या है, क्या स्टोरी है। में फोर्सफुली वहाँ की लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता और उसको दूसरे कंट्री पर एज सुसाइडल बॉम्ब की तरह ले जाया ओह, जाता है। ये सब वो तरीका। terrorist से related। 32,000 लड़कियां रहती हैं। 32,000 बाप रे, नहीं फिल्म पर एकदम बैम लगा चाहिए। 32,000 लड़का कुमारा रह जाएगा जी। उनको ना वो धर्म होता है ना, वो कन्वर्ट किया जाता है। धार्मिक हमको लगता है ये ना वही है धार्मिक। अच्छा जी, धर्म पे चले गए। आजकल ऐसे ही मर आइए चलते हैं, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन दीजिएगा? हाँ, इसका आंसर देखिए, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह देख रहे हैं, इसका मतलब होता है मोड, होता है मोड। अंदर में जोड़ घटाव का काम कीजिए, पर बाहर में निकलने पर वो प्लस में ही होता है। जैसे -7 और 3 करेंगे तो -4 होगा, पर बाहर निकलेगा तो ये 4 होगा, और ये घट के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस क्यों नहीं मतलब? ये -4 हुआ ना, पर मोड से बाहर निकलने के बाद प्लस रहे तो भी प्लस, माइनस रहे तो भी प्लस से होता है, नियम होता है ऐसा। इसलिए इस नहीं जी, इस साल तो प्लस में है ही। यह नियम किसने दिया था? ये पढ़ाया पता नहीं कौन दिया था। ये नहीं पढ़ाया ना सर? है ये नंबर सिस्टम में वो क्वेश्चन है मोड का, इसलिए दे दिए। चलिए समझ गए, मोड का मतलब क्या होता है? अंदर में कैलकुलेशन कीजिए, प्लस में आवे तो भी प्लस में दीजिए, और माइनस में आवे तो भी प्लस में दीजिए, मोड से बाहर निकलने के बाद। नंबर 1, आइए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2, 4, 6 सम संख्या के वर्गों का योग है, तो इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, ये 4 होगा, और इसका मतलब होगा n/6, यानी 20/6, 41 गुने 21, यानी 2870 होता है इसका। यानी 4 गुने 2870 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 11,480। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को समझ गए? 2 नंबर क्वेश्चन, 2 के बाद 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 10 में है, एक फार्मूला है, a³ b³ a² + b² माइनस a भी होना चाहिए, तब यहाँ a + b का मान दिया हुआ है 20, यानी a का मान है 13, b का मान है 7, यानी यहाँ पे a भी होना चाहिए, और 13 गुने 7 यानी कि 91 होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 91 होगा। देख लीजिए फार्मूला पे बैठ रहा है। उसके बाद आएंगे हम 3 नंबर पे। ये इधर इसलिए बता दिए कि जगह थोड़ा सा खाली हो जाए। 3 पे कहता है एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 3, 5, 9 का एलसीएम 45 आएगा, 45/4, और एचसीएफ निकालेंगे तो 1/48। चलिए इसका योग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? जो भी आगे। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 का आंसर कोई आदमी? 1.28 सर। 1.20 होगा सर। कमाल है, 0.032 और गुने 40। 1280 होता है, सीधा 40 में 32 से गुना। ये करेंगे 4 128 और 3 अंक है, ये ना होगा? 128 होगा सर। तीनों के बाद हो। सर 4 गुना 8 4, हाँ तो क्या 128 होगा इसमें सर, 0 हटा दे। 1280 1280 होगा ना तो 1 पॉइंट होगा। 3 अंक बाद अच्छा ये जो ये 1.28 नहीं होगा इसका? यही सर 0 बाद नहीं होगा सर। एक बात सुनिए, 0 दशमलव को भूल जाइए, 0 दशमलव है भी भूल जाइए,
32 गुने 4 128 हुआ। 3 को 10 जीरो है, 3 को दशमलव है, 1 जीरो, उसका पूरक हो गया, खत्म हो गया। तो दुए ना होगा, कमालियो जोड़ घटाव नहीं होगा। आप लोग नहीं है दिक्कत, ये दे ना दीजिए, नहीं दिक्कत है तो इससे इसको काटना दीजिए। चलिए अगर ये दे देते हैं, अब बना के दिखाइए, मतलब कि जो गुना भाग नहीं अभी तक आप लोग सीखे हैं। पानी तो अभी है नहीं पोखरी नदी में, नाले में थोड़े मिलेगा कि डूब के मर जाए आप लोग। नहीं होगा ना, नहीं बनेगा। क्या है वो, क्या है वो, क्या है आंसर? हाँ अब तो और नाला वाला भी पानी में मरिए ना तो नाला का सम्मान बढ़ जाएगा। सर 1.28 चश्मा का पावर ठीक है ना जी? क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 0.32 भागा 40 तो 128 तो होगा। हाँ गुने होगा। कौन है सबसे गंदा नाला जी दरभंगा में? हम बतेबो नहीं करेंगे कि नहीं बनेगा तो रहने छोड़ दीजिए, नहीं बनाइए। सीख लेंगे। मतलब इस शर्म नहीं आता है कि जो इसको एक बार गुना करना और भाग करना हमसे नहीं होता है। जीवन में क्या होगा? बोले तो 0.008 बोले तो 0.008 32 को 4 से भागा देंगे तो 8 और दशमलव कितने आसान पहले। लेकिन एक और बढ़ जाएगा इसमें, तो 3 को 0 होगा, 4 0 हो जाएगा। हाँ तो यही तो आंसर है। सही बोला, वही चलिए इसका 5 का आंसर बताइए। 5 का 1932 1921 औसत पूछ रहे हैं। 7 के प्रथम 17, n का मान क्या हुआ है? n का मान कितना है? 17। तो 8वां पद होगा औसत, 8वां पद औसत, और 8वां पद होगा 8 गुने 7 56। समांतर श्रेणी में है, बीच वाला पद आंसर होता है। 15 को का बीच वाला 8वें ना होगा, 8वां 8 7 56, तो 8वां नहीं होगा, 15 वो 9वां होगा, 9वां 63 होगा तो 9 63 9वां 9 दूना 18। हाँ क्या? प्रथम 17 गुना जो का योग n * n + n सॉरी n + 1/2 ना 63 63 होगा ना। 9वां पद होगा। कट जाएगा 20। हाँ 9वां हाँ 8 9 16 17 कर देते, 9 दूना 18। 63 n + 1/2 नहीं करेंगे क्या? हाँ तो करिए ना, तो क्या दिक्कत है? n + 1/2 करेंगे, n + 1/2 करेंगे तो 18/2 तो 9वां ना, 9वां पद ना, 9वां पद। 7 का मल्टीपल है तो 9 7 63 होगा, 63। चलिए औसत अभी तुरंत पढ़े हैं पर याद नहीं है, काहे याद रहेगा? आगे पढ़ते जाइए, पीछे ख़त्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 9 27 डॉट 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 में कितने पदों का योग? 363 होगा, 363 होगा। तो ये जीपी का है ना, तो एस एन बराबर हो जाता है a r की पावर n - 1 यानी 363। a का मान 3 है और r का मान भी 3 के पावर n, और यहाँ हो जाएगा 2 ना। इसको काट दीजिए, ये हुआ 121 दिना होगा 242, 3 3 9 3 27 3 81 5 होगा। 6 का आंसर 5। 7वां है 6 24 के समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का गुणनफल। समांतर माध्य होगा ये और गुणोत्तर माध्य होगा 6 गुने 24, 15 गुने 12 180। 6 और 24 के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का गुणनफल 180 होगा। समांतर माध्य मतलब a + b/2, गुणोत्तर माध्य मतलब √ab।
7 आएगा। 5 5 का 5 3 ये होगा 5x बट्टा 3x गुने 7 बट्टा 2 19 x का मान 7 आएगा और 9 का 4.5 आएगा। 9 का 4.5 आएगा, 9 बट्टा 2 है 4.5 आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तब। चलिए प्रॉब्लम दीजिए। कौन सा चैप्टर है जी? घातांक करनी। प्रॉब्लम जल्द लिखाइए। सर कितना? 45 45 47 47 53 53 45 ना 55 54 और देखिए 50 43 सर 44 और आज ख़त्म हो जाना है। और हो गया। बीच में मत लिखाइएगा। 59 और 60 हो। 59 और 60 हो। सबसे छोटा देखिए। हला नहीं लिखना नहीं है, मतलब आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी सब पूछे फिर बता रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बिना मतलब का पूछ रहे हैं। पता नहीं किससे पूछे। ये सब क्वेश्चन बिना मतलब का पूछ रहे हैं। क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे? x के पावर a माइनस बी ए बी। अगला पॉइंट है कि x के b और x के c बी सी, और अगला है x का c और x का a। देखिए एक खंड को ऐसे लिखे, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं जी। लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं a बाई बी और माइनस b बाई ए। लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं जी? लेंगे तो यही आ जाएगा। सर एक चीज पूछ रहे वहाँ पे। हाँ। a माइनस बी वहाँ पे कहाँ से? a माइनस बी कहाँ से लिख दिए? a माइनस बी भागा घटेगा नहीं। या इसको पहले इसको ही लिख लीजिए b बट्टा a और माइनस a बट्टा b। जब इस सब बट्टा पर का जोड़ ले लेंगे ऊपर में तो a b हो जाएगा, a कॉमन तो सॉरी 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी होगा, या b बाई ए करके इसका एलसीएम लेंगे तो a b होगा, यहाँ b माइनस ए। तो b माइनस ये a माइनस बी है तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। लिख लिए से? लिखा गया ना? कितना बार करना पड़ेगा देखिए सर? वो तो सब कटना ही है। ऐसे ही इसका लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, और वैसे इसका लिखेंगे तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। आधार सेम है तो घात को जोड़ देंगे, सब कट जाएगा ना। बढ़ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो फिर इतना माथापच्ची करने का क्या जरूरत है? हम तो आँख मूंद के मारते हैं। सब कट जाएगा। और अगर ऊपर में 0 बच जाता है तो उसका मतलब फालतू का इसमें टाइम लैप्स करना था। आइए 43 के बाद आएगा 45। मिटा दे। समझ गए।
ए बी सी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो आपको कह रहा है ए का -1 बी, बी के -1 सी ना, इस सब मल्टीपल में तो एक साथ लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा b बट्टा ए, इसका मतलब होता है c बट्टा बी, इसका मतलब होता है a बट्टा सी। क्या कोई आपत्ति? हाँ सर। इसको नहीं लिख सकते हैं 1/a, तो b बटा a नहीं लिख सकते हैं। इसको 1/b नहीं लिख सकते हैं, तो c बटा b नहीं लिख सकते हैं। सब मल्टीपल में है। देखो नहीं हो तो इसलिए बटा निकल। हाँ जी, कब से 3 दिन से ये लिखा हुआ है ना a का पावर माइनस, तो इसका मतलब 1/a गुने b, तो b बटा a नहीं हुआ। तीनों गुना में है तो सबको एक साथ कर दिए। नाइन बाई 4 के पावर x और 8/27 के पावर x - 1 बराबर 2/3 के पावर कुछ नहीं था, एक। ये 2/3 क्या 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 बोले? कथी अपने मन से? कौन सी अपना मन से? बता दिए 100 बार कि सभी संख्या के घात के रूप में एक अवश्य रहता है, और घात करने का जब प्रश्न करे तो एक देना अनिवार्य होता है, नहीं देंगे तो गलती हो जाना है। ये 2/3 लिखा जाएगा, ये 3/2 लिखा जाएगा। लिखते हैं छोटा करके, पहले नियम में कहा था कि छोटा कीजिए। तो 3/2 के पावर 2x और मल्टीपल 2/3 के पावर 3x - 3 और 2/3 के पावर 1 पलट देते हैं। नहीं पलट देंगे, माइनस कर देंगे। घात जोड़ देंगे ना, आधार कट जाएगा। घात जोड़ेंगे तो -2x + 3x - 3 बराबर 1। घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको x। देखिए कहीं आपत्ति लगे एकदम मेरे साथ पेन पे रहिएगा, हमने जो बोला वही करते हैं। समझ गया सर। आगे पीछे रहिएगा ना तभी दिक्कत होगा। उतना स्पीड तो बता नहीं देते हैं, उतना तो तेज हम है नहीं। बता दे। अभी क्या है? कितना? 47। 7 में कह रहा है क्या कि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z हो तो b² बराबर ac y का मान निकाले। अब अलग अलग आधार और अलग अलग घात हो तो बराबर में k मानना अनिवार्य है, बिना k का हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अर्थात a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z बराबर क्या करेंगे? k का पावर कुछ नहीं तो 1। अब a के पावर x बराबर अगर k लिखेंगे तो x इस साइड जाएगा तो सिर्फ पलट जाता है ना, तो a का मान होगा k का 1/x। ऐसे b का मान होगा k का 1/y और c का मान होगा k का 1/z। कोई दिक्कत? एक समीकरण, एगो तो इस समीकरण दिया, एगो समीकरण हल किए। दूसरा समीकरण हमको दिया है b² बराबर ac, खुद समीकरण दिया है, यानी इसके सहयोग से, इस दोनों के सहयोग से ही आपका y का मान निकलेगा। खुद कहने का मतलब, समीकरण देने का मतलब क्या कि दो समीकरण दिए, इसके मदद से आप निकालिए। दूसरा समीकरण हमने लिख लिया। b का मान हमको दिया है k का 1/y मल्टीपल 2 दिया है, b का मान यही है ना जी। a का मान दिया है k का 1/x, इसका दिया है k का 1/z दिया है। आधार समान तो घात को जोड़ देंगे, k का पावर 2/y और k का पावर 1/x + 1/z। कोई आपत्ति नहीं। अब आधार आधार कर लेते हैं कट। अब हो जाएगा 2y और ये ले लेंगे तो zx और z प्लस हो जाएगा x। कोई दिक्कत नहीं। हमको y का मान चाहिए तो इसको नीचे करके पलट देते हैं, तो y बराबर होगा 2zx और z + x। यही आंसर पूछ रहा था। जब भी दो समीकरण दिया, दोनों के मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन 47 के बाद 48 कहना है कुछ जी? नहीं तो मिटा देते हैं। मिट
दिखता नहीं रहता है। 48 48 में कहता है 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखिए क्या जो पीछे क्वेश्चन था कुछ हद तक की समानता है दोनों में, उसका भी आधार अलग अलग घात अलग अलग था, इसका भी आधार अलग अलग घात अलग अलग है ना। आधार को समान बना सकते हैं, आधार को समान बना ही नहीं सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो क्यों मानना पड़ेगा। तो हम 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z के बराबर में क्या देंगे k। हम 2 के पावर x बराबर अगर k देते हैं तो 2 का मान k का 1/x लिखने में कोई दिक्कत, वैसे 3 का k का 1/y लिखने में, और 6 का k का माइनस 1/z। कहते घात इधर जाता है इधर जाता है, सिर्फ पलटता है, चिन्ह नहीं बदलता है। तो उसमें तो समीकरण दे दिया, इसमें समीकरण हमें नहीं दिया, उसमें b² दे दिया था ना। इसमें आपको समीकरण खुद तैयार करना पड़ेगा। जब 2 3 6 दिखता है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 बराबर होता है 2 गुने 3, या 2 गुने 3 बराबर होता है 6, होता है ना, इसलिए ऐसा अंक दे दिया। हम 2 के जगह पर लिख देते हैं x का k का 1/x मल्टीपल k का 1/y बराबर k का माइनस 1/z लिख दिए। 2 के जगह पर 2 का मान, 3 का मान और 6 का मान सबका k में लिख दिए। ये दोनों सेम है तो घात जुड़ जाएगा, k का 1/x प्लस 1/y और k का माइनस 1/z कट गया। अब 1/x प्लस 1/y इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 1/z, इधर क्या बचेगा 0। प्लस माइनस में आया है ना तो 0, गुना भाग में आता तो 1 बचता, और इसी का मान हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है प्रश्न में, निकल गया। 48 ये सब क्वेश्चन वाकई बहुत टफ क्वेश्चन है। एक बार 2 बार देखिए, फिर वीडियो में देखिए, समझ में आ जाएगा। 48 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 के पावर x प्लस 4 के पावर y प्लस 8 के पावर z। क्या हम पिछले जो क्वेश्चन 2 को देखे इसमें भी यही बात है क्या जी? पिछले जो क्वेश्चन देखे थे क्या वही समीकरण इसमें भी है? देखिए देखने में तो लगता है पर वो नहीं है, उसमें आधार अलग अलग घात अलग अलग था, ना आधार को समान बना सकते थे ना घात को, पर इसमें आधार को समान बनाया जा सकता है। कैसे? तो 2 के पावर x है, 2 के पावर 2y है और 2 के पावर 3z है ना, आधार सेम काट दिए, यानी x बराबर 2y बराबर 3z। कोई दिक्कत कहता है क्वेश्चन में क्या? देखिए जब हम आधार के नहीं ना मानना पड़ा इसमें, क्यों नहीं? आधार को सेम बनाने में हम सक्षम थे तो के मानने की आवश्यकता नहीं था। आधार और घात को समान बनाने में सक्षम नहीं होते तो के मानना पड़ता। क्वेश्चन 50 में कहता है आपको निकालने के लिए क्या, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7, तो z का मान याद करें। यहाँ पे 6z कर दीजिए ना, उसको किताब में सीधा कर दीजिए। ये x 2y और 3z, यहाँ पर 2x 4 दुगुना है, इस सबको दुगुना कर लेते हैं तो 2x बराबर 4y बराबर 6z नहीं होगा जी, नहीं दुगुना कर लेंगे। हाँ और यहाँ पर z का रहा है तो z में बदल देंगे, 1/2x बराबर 6z, 1/4y बराबर भी 6z, 1/6z बराबर 24/7। ये लेंगे 6z है, ये होगा 3 बराबर होगा 24/7, 8 7 48, 8 6 48। सब क्वेश्चन सब दमदार क्वेश्चन सब है। हाँ कहाँ से? इस समीकरण को लिख दिए, इस समीकरण को लिख दिए, ये समीकरण को हमको z का मान चाहिए तो सबको z में बदलना होगा। 2x है ना, यहाँ पे हमको डबल में था, या इसको भी काट के कर दीजिए तो भी चलेगा ना। ठीक है 2x 4y और 6z था, यहाँ पर x 2 और 3 था, 2 कर दिए तो बराबर कर दिए।
नहीं तो ऐसे भी रहने देते x बराबर 3z तो 2x बराबर 6z। आसान बनाने के लिए ऐसा कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये 50 है ना, मिटा दे 50 का है। 52 कहता है √2 3 घात करने 3 और 4 घात करने 4 में बड़ा कौन है? तो 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4। बट्टा हटाने के लिए भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं अर्थात 12। तो 12 बनाने के लिए 6, 12 बनाने के लिए 4, 12 बनाने के लिए अच्छा इसका कुछ नहीं करें घंटा में दे देंगे। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा 64। बड़ा पूछ रहा है 3 घात करनी 3। क्या देखिए ना, कुछ लगता है गड़बड़, निकले नहीं नाला में से। हो गया क्लियर। रहने दे। घर द्वार लोग का नाला बना। आम तम आपका घर तो नाला बना हुआ है, क्या है? जिंदगी लोग का नाला जिंदगी नर्क है तो घर द्वार नाला है। आम तम फरल है? नहीं गाछी को जाने वाला तो गाछी नहीं तो आम नहीं फरेगा, नहीं जाने वाला है तो आम का तो हमारा लंग बैठिए तो हम फरेंगे। भाई ताई नहीं, भाई छोटे नहीं है, बड़े हैं सब। कहाँ रहते हैं सब? बता दे। हाँ सर। जिसको पूछते हैं आम तम फरल है, सब कहेगा नहीं ये फरल है, पता नहीं क्या। कल लाई 20 का खरीद के वो कच्चा आम 20 रुपये में एगो? तो अरे कुछ चीज़ ना खरीदने में बहुत माया लगता है जी। जो अपना अपराध हो और आप अपना लुटाता हो, बांटते हो, और वो चीज़ खरीदना पड़ जाए तो बहुत अखरता है। गेहूँ खरीदना पड़ जाए, कह रहे 10 रुपये रहे, बड़ी अखरेगा। आम खरीदना पड़े, वो कच्चा आम, अरे वो गाछी में चले आते हैं, कहते हैं हमको बारे मारे गिरा हुआ रहता है गाछी में आम। कहाँ ला के दे दीजिएगा थोड़े इनको। क्या गो दे दीजिएगा? 4-5 तो खाली आम देंगे कि उसके साथ चीनो मीठा खरीदे हुए हैं? अरे हजार जी मीठा खरीदे हुए हैं, खाली आम देना है। आइए, कौन नाम है अथी में कैंपस में? मालदा। खाता कौन है? खाता कौन है वो आम? फरल है खूब? कोई तो कहा कि फरल है। 52 बताए थे जी? 53 बताए ना? क्या ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा है? इसमें वर्गमूल घरमूल में खूब देखा होगा। अगर दिया है x का माना, पूछ रहा है रूट में, इधरों चढ़ाना दीजिए, दोनों तरफ रूट चढ़ाना दीजिए। कुछ आदमी इसी को स्क्वायर कर देगा, इसी का स्क्वायर कर लेता है कुछ आदमी। हम इसी का रूट कर दिए। ये दिखने पर कैसे लगता है? होल का रूट अर्थात जोड़ने पर ये और गुना करने पर ये, √2 + 1 होगा ना। इसको तोड़ेंगे तो √2 और +1 होगा, इसका मान होगा, यानी √x का मान √2 + 1 होगा। हम यहाँ पे √2 + 1 देते हैं और √2 + 1 देते हैं। कंजुगेट से गुना करेंगे तो ऊपर में एक और नीचे में एक तो चिन्ह बदल जाता है। तो √2 + 1 और √2 - 1, ये माइनस से गुना कर देंगे। √2 + 1 - √2 + 1, √2 कट जाएगा। सब तो समझ में आ गया। हाँ लेकिन ये चीज नहीं आया। हाँ, √2 + 1 कैसे करके बताएंगे? वर्गमूल घरमूल पढ़े थे?
होल का रूट अर्थात होल का स्क्वायर भी निश्चित है। जब तक होल का स्क्वायर निश्चित नहीं होगा तो रूट निकलना संभव नहीं है। रूट भी निकल, जैसे 4 अगर रूट है तो किसी का स्क्वायरो होगा, 2 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के लिए a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे बैठता है। जोड़ने पर ये आए और गुना करने पर ये आए, आगे में 2 होना अनिवार्य है, क्या है कि फॉर्मूला में 2ab होता है। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी ये होगा √2 + 1 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो यही आ जाएगा। देखिएगा कैसे, a² मतलब 2, b² मतलब 1 + 2ab, 2√1 और 1 हो जाएगा तो 3 + 2√2 नहीं हो गया। ये रूट से स्क्वायर कट जाता है। वर्गमूल घरमूल ये चीज़ पढ़े हुए हैं। चलिए आइए x का मान दे दिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका बन गया 53। 53 के बाद क्वेश्चन है 54। 54 में कहता है क्या कि यही क्वेश्चन है कि x का मान 5 + 2√, सीधे बोल दीजिएगा √3 या +√2 ना, रूट में दे देंगे तो इसको रूट में दे देंगे और कहता है √x - 1/√2, यानी जो 53 वही क्वेश्चन नंबर 54 ना। क्लियर? इसमें तो कट जाता है पूरा। सब कहीं कटे, ऐसा होता है अत्याचार। आइए उसके बाद 54 के बाद 59 में कहता है 5√5 गुने 5 के पावर 3 है भागा 5 के -3/2 है बराबर 5 के पावर x + 2 है। तो इसमें क्या दिक्कत, हम क्या करेंगे, 1 देना अनिवार्य है, इसके पावर में 1 देना अनिवार्य है और इसके पावर में 1/2 देना, इसके पावर में 3 देना और माइनस है ना तो इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पर लिख दे 3/2, भागा को गुना कर दीजिए, माइनस हटा दीजिए और इधर लिखिए 5 के पावर x + 2। अब इस सबको आधार से मैं तो घात को जोड़ देंगे तो 5 के पावर 1 + 1/2 + 3 + 3/2 बराबर 5 के पावर x + 2 हो जाएगा। x का मान निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, देख लीजिए। ये 1 नहीं दीजिएगा तो हो जाएगा सत्यानाश। हमने वक्त कहा कि घात करने के प्रश्न में घात का काम करते हैं, पावर कुछ नहीं तो 1 60 है। सीधा कर दे, 5 के पावर 1/2 कर देंगे, 5 के पावर जबरदस्ती आगे में 5 है उसको छोड़ देंगे, पहले भी तो किए थे। ऐसा नहीं। 25 से 125, 125 के पावर 1/2 कर सकते हैं। ये अंदर ले जाइए तब 1/2 कर दीजिए, चलेगा, बात वही बात है। आइए 59 के बाद आया 60, इस पे 1 देना अनिवार्य है, नहीं दिएगा तो गलती हो जाएगा। 60 में कहता है क्या कि √3 के पावर, वहाँ में माइनस है तो वहाँ माइनस है तो भाग को गुना में बदल दिए तो माइनस पहले तो घात कर ली 3/2 है ना, 3/2 चढ़ा हुआ तो माइनस है ना, भागा है ना तो भागे देते ना तो माइनस लगा रहा था। अब माइनस भागे के लिए फिर एगो माइनस करते हैं तो इसे जुड़िए जाता, तो भाग को हमने गुना कर दिया, चिन्ह को हटा दिया। 5 इतना गुने 9 का 2, पलटते किसमें, पलटते हैं, ये पलट सकते थे, समझे, ये माइनस हटाने के इसको पलट सकते थे पर चिन्ह माइनस से करता, फिर पलटते तो गुना नहीं हो जाता है। भागा को गुना में बदलने के लिए नहीं पलट देते हैं आधार को, वहीं चला जाएगा। 3 के पावर 9 और गुने 3 के पावर √3, ये लिखेंगे 3 के पावर 1/2 गुने 5 गुने 3 के पावर 4, 3 के पावर n गुने 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1/2 ना। अब आधार से में है तो घात को जोड़ दीजिए, जो हो जाएगा 5/2 + 4 और n + 1 + 1/2 n का मान जो भी आगे निकल जाएगा। चलिए टोटल क्वेश्चन हमने बता दिया। अगले दिन अब अगला चैप्टर देखा जाएगा और अभी हम जीके लिखेंगे।